नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में और यहां आज एक बड़ी घोषणा हुई है। संघ का आज यहां से गठन किया गया है। संघ वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हैं। संघ अभी नहीं हुआ है, लेकिन ऐलान तो आपने कर ही दिया है। अभी ऐलान अपने आप में गठन की तैयारी है सर। तो इस वक्त मेरे साथ अभिषेक जाटव जी मौजूद हैं और उनसे चर्चा करते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो एक संघ बनाने जा रहे हैं और लगातार जिस मुद्दे के लिए वो प्रयासरत थे, जिस चीज़ के लिए लगातार वो ज़मीन पर लड़ते हुए दिखे थे आपको, उसी मुद्दे को लेकर वो एक बार फिर से इस संघ के गठन का ऐलान इन्होंने आज किया है। तो आपसे बस इतना ही समझना चाहती हूँ कि ये शेरो शायरी छोड़ के अब कहाँ आप ये संगठन में और संघ बनाने में लग गए? मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा शेरो शायरी भी मूवमेंट का पार्ट था। मैंने उस शेरो शायरी को कभी भी, आप कोई भी ऐसी शायरी दिखाई हो सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए हो। मेरी हर एक शायरी के अंदर एक संदेश था। जब मैं कड़क वे में बोलता हूं तो वो संदेश था उन लोगों के लिए जो हम पे शोषण करते हैं। मैं बहुत सॉफ्ट बोलता हूं तो उन लोगों के लिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे लिए बहुत त्याग किया है, बहुत समर्पण, बहुत बलिदान के साथ काम किया। उनका जो बलिदान है वो जाया ना जाए। मैंने कभी भी किसी को मनोरंजन करने के लिए नहीं किया, लेकिन वो पार्ट था। धीरे धीरे जब समझ आया कि जिस चीज को हम कर रहे हैं वो सफलता तक कब पहुंचेगी, वो सफलता तक जब पहुंचेगी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा ना, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। वो चाबी हमारे हाथ में लेनी है, लेकिन इसके पीछे का एक सूत्र हमारे तमाम महापुरुषों ने बताया है कि राजनीतिक सफलता आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप लोग सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को मजबूत नहीं करेंगे, सामाजिक जड़ों को मजबूत नहीं करेंगे। सवाल इसलिए था कि एक शेरो शायरी यहाँ भी हो जाती, उसके जरिए आप बता देते कि कितना दमखम दिखाने वाले हैं। जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता। सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता। और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। बहुत खूब। तो अपनी कला को पहले प्रदर्शित करके उसका फायदा उठाइए। अब सवाल ये है कि आपने पहले भी बहुत कोशिश की कि बीएसपी और एएसपी उस वक्त हालांकि नहीं थी, साथ में आ जाए और दोनों शक्तियां एक साथ मिलकर समाज के लिए काम करें। अब आप कह रहे हैं कि अपने इस संघ के जरिए भी आप वही काम करने जा रहे हैं कि जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको आप एक साथ लेकर आए। पहले नहीं कर पाए, अब ऐसा क्या परिवर्तित हो जाएगा? मैं बताता हूं आपको। जब अभी जिस यात्रा को हमने छड़ा वो सिर्फ अभिषेक चल रहा था। मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरा डिटेल से बताया कि अभिषेक चल रहा था व्यक्तिगत। मैं किसी जिले में जा रहा हूँ, हजारों लोग जुड़ रहे हैं, मैं वहां से आगे जा रहा हूँ, मैं उस विचार को जोड़ के नहीं रख पा रहा था। मैं वो जो फूल थे ना उसको माला में पिरो नहीं पा रहा था। इसीलिए आज लगा कि एक माला बनाने की जरूरत है, उस विचार को एक ढांचा देने की जरूरत है। बहुत प्रयास किए कि ऐसा ना हो, पहले ये काम हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा था। मैं व्यक्तिगत इस किसी भी लड़ाई को कितना लंबा लड़ सकता हूँ, पूरे समाज को मिलकर उस लड़ाई को लड़ना। इसीलिए हम लोगों ने इसको एक संघ में परिवर्तित करने का काम किया है, इस विचार को बहुत मजबूत करने का काम किया है। लड़ाई वही है कि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को बहुत मजबूत करना है बस। एक बहुत क्लीशे सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि बाबा साहेब के नाम पे बहुत सारे संगठन और बहुत सारे, अभी आपने संघ तो पहली बार शब्द इस्तेमाल किया है। अब इस संघ से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक तो बहुत बड़ा संघ है और उसकी तो चर्चा ही चर्चा है। तो क्या उसको टक्कर देने आ रहे हैं आप, या फिर जैसे बाकी सारे संगठन अब तक चलते आ रहे हैं, एक और नया संगठन जुड़ रहा है? मैं आपको बताऊं कि यहाँ किसी को टक्कर देने की लड़ाई नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किसी से टक्कर ले लेके काम नहीं किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संपूर्ण राष्ट्र के लिए काम किया। इस देश में जितने लोग जाति अंत के लिए काम कर रहे हैं, जितने लोग इस देश में समतामूलक समाज बनाने के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं, हम सब लोग पूरी मजबूती से उनके साथ भी खड़े हैं और हम पूरी मजबूती से उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ना किसी को टक्कर दे रहे हैं, ना किसी की होड़ कर रहे हैं, ना किसी का कुछ कर रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार अपने आप में सबसे बड़ा विचार है, उसकी टक्कर तो कोई ले ही नहीं सकता। तो अब हम ये मान के चले कि आपके इस संघ के ऐलान के साथ ही बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी एक हो जाएंगे और तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं जो बहुजन समाज का नेतृत्व करते हैं वो सब एक तबके में आएंगे? ऐलान के साथ ही कैसे होगा? फूले ने जो लड़ाई लड़ी, मान्यवर कांशीराम साहब ने आके उत्तर प्रदेश में सत्ता दिलवाई, बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, सबको अधिकार दिया, लेकिन आज भी अधिकारों के लिए लड़ाई है ना। तो हम संघ बनते कैसे किसी को सब कुछ मिल जाएगा? क्योंकि आपने कहा है कि आप इसी पर काम करेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि जिस दिन ऐलान करूंगा उसी दिन दोनों नेता एकजुट हो जाएंगे, कॉन्फ्रेंस हो जाएगी कि हाँ सीट शेयर के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा उसी दिन नहीं होगा। वो बन रहा है एक ढांचा तैयार करने के लिए, ताकि सब लोग अपनी अपनी दिशा में काम कर सके और नेताओं को एहसास करा सकें कि अब समाज बहुत मजबूती से, अकेला अभिषेक नहीं लड़ रहा है, बहुत सारे लोग इस बात को पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं। और अभिषेक जी खुद राजनीति में आएंगे, क्योंकि पहला चरण तो यही होता है कि हम संगठन बनाएंगे, संघ बनाएंगे, और उसके बाद दूसरा चरण है राजनीति में। मैंने ये कहा कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाऊंगा। जो अपना आदमी अपनी जुबान का नहीं होगा वो किसी काम का नहीं होगा।
राजनीति में तो मैंने कहा कि जो आदमी अपनी जुबान का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये बात भी मैं कह रहा हूँ। मैं फेस कर पाऊंगा क्या आपके कैमरास को दोबारा? अगर मैंने ये बात बोल के फिर मुझे तुमने दिखा दिया, देखो आपने बोला था आप पार्टी नहीं बनाओगे, फिर बना आपने ली। तो बाकायदा नेताओं के साथ काम किया है जिन्होंने कहा था कि हम नहीं करेंगे राजनीति। मैं क्या कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात ये कि जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये सवाल जिन्होंने ऐसा किया आप उनसे करिए, वो बेहतर समझा पाएंगे। मुझे नहीं पता कि किस तरह की परिस्थिति में क्या फैसला लिया गया, उसको मैं कैसे बता पाऊंगा? बताइए, जिन्होंने ये फैसला लिया आप उनसे पूछिए। मैं लूंगा ऐसा फैसला तो आप मुझे बताइएगा, मैं लूंगा ही नहीं कभी ऐसा फैसला। इसके अलावा और क्या क्या आपके अहम मुद्दे रहेंगे जिस पर आप काम करेंगे? क्योंकि अहम मुद्दा ये है कि हमारे इस आंदोलन के अंदर आज तक जितने भी पार्टी संगठन बने, किसी के अंदर भी इस तरीके से लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ है। हम लोग इसके अंदर लोकतंत्र स्थापित कर रहे हैं। हम लोग हर 4 साल के अंदर राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों को बदल रहे हैं, हर 3 साल के अंदर स्टेट लेवल के पदाधिकारियों को बदल रहे हैं, जिसके अंदर जितना, और हम लोग सबसे बड़ी चीज़ एक और जो कॉन्फ्रेंस में भी छूट गई, आपके माध्यम से बता रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे जब हम मार्केट से एक शर्ट भी खरीदने जाते हैं तो बहुत तोड़ मोड़ के देखते हैं कि भाई कहीं से धागा तो नहीं निकल रहा, कहीं से। लेकिन जब हम नेताओं को इस्टेब्लिश करते हैं तो क्यों हम लोग उनका निरीक्षण परीक्षण नहीं करते हैं? बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने जिस समाज को बहुत कुछ दिया ना, 20 साल बंद कमरे के अंदर घूम घूम के समाज को बहुत कुछ दिया। उन्होंने कैडर की व्यवस्था की। कैडर मतलब उच्च प्रशिक्षण। तो इस समाज के अंदर से वो उच्च प्रशिक्षण चला गया है। हमारे नौजवानों को ये तो पता है कि जमीन पर उतर के आंदोलन करने जाना, लेकिन ये नहीं पता कि आंदोलन के बाद उसको संभालना किस तरीके से है। तो हम लोग इस देश में निरीक्षण परीक्षण करने का, और जो कैडर जो लोग आज कैडर से मतलब वो लोग उनको नहीं मिला है, हम उनको कैडर देने का आप लोग काम करेंगे। 23 सितंबर का जिक्र किया आपने, उसका क्या कुछ है, उसके बारे में जरा जिक्र करिए। 23 सितंबर को दिल्ली के एनडीएमसी कन्वर्सेशन सेंटर में इसकी स्थापना होगी। देश के बहुत सारे लोग इसमें पहुंचेंगे, आपके माध्यम से भी बहुत लोग पहुंचेंगे। जितना हमने काम किया, हमारे संघर्ष को देख के भी लोग पहुंचेंगे, और उसको पूरा समाज संकल्प दिवस के रूप में भी मनाता है, तो वो हमारे लिए बड़ा दिन है। ये बताइए कि जुड़े क्यों लोग आपसे? अगर बाकी संगठन हैं, आप कह रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से आप इसको चलाएंगे, लेकिन उसके अलावा अगर जो लोग देख रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि जो लोग आपसे जुड़ेंगे, जो आएंगे, क्यों आए वो आपके पास? मैं इस बात की डेफिनेशन खुद कैसे दे सकता हूँ? अरे वो समाज, मैं बताता हूँ, मैं इस बात की डेफिनेशन खुद कैसे दे सकता हूँ? लोग इसलिए आए कि जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी बात रखी है उस बात को सुन के सहमत हो तो आए। असहमति होगी तो हमारे पास आएंगे, तो हम उच्च प्रशिक्षण से उनको समझाएंगे, सहमति बनेगी। बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार से लोग जुड़ के काम करना चाहते हैं ना जो लोग, वो हमारी इस बात से कभी असहमत नहीं हो सकते। आप बार बार बाबा साहेब का जिक्र कर रहे हैं। बाबा साहेब को तो इस वक्त हर राजनीतिक पार्टी का बैनर देखिए, हर राजनीतिक पार्टी के तले बाबा साहेब हैं। बाबा साहेब के बिना तो राजनीति हो ही नहीं रही। मुखौटा बना के काम करने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्चुअल में अपने अंदर उतारने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। और एक्चुअल में कौन उतार रहा है ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है जी। आपका नाम सर? प्रोफेसर महेंद्र प्रताप राणा। अच्छा, आप भी इनके साथ जुड़े हुए हैं? तो ये बताइए कि आप तो बाकायदा प्रोफेसर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं। अभी हैं? बिल्कुल, तब तो आप पढ़ा ही रहे हैं। क्या पढ़ाते हैं सर? वेस्ट एशिया। अच्छा, तो आप तो बाकायदा पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, फिर उसके बाद ये क्या अलग मिलने वाला है इस संघ के जरिए बहुजन समाज को, जो आपको भी यहाँ आना पड़ा? संघ के माध्यम से वो मिलने वाला है जो दूसरे लोग नहीं पा रहे हैं। क्या? उद्देश्य बड़े शॉर्टकट हैं। और कहते हैं ना कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वह एजेंडा अभी तक जो है अधूरा है। और मान्यवर कांशीराम के बाद एजेंडा तो सब सेट करते हैं, लेकिन कौन चलेगा? और ये हमारे 2-3 भाई है ना, ये तो अभी 40 तक उम्र तक चलेंगे। मैं तो अब समझ लीजिए कि 10 साल का मेहमान हूँ, उसके बाद क्या हो। नहीं, आपने जो विचार हमारे अंदर उत्पन्न किए वो चलेंगे। और ये भाई लोग हैं, एक लंबी रेस के घोड़े बनेंगे ये, और ये खींचना चाहते हैं। बहुत लोग, बहुत सारी बातें हो रही हैं, मैं इसमें कुछ नई बातें जोड़ के अपनी बातें ख़त्म कर दे रहा हूँ कि पूरे देश में 175 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन बची हुई है, और सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जाएगी, बीजेपी गए। ये जो है पाल्हा बदलने वाला काम नहीं हो जाना चाहिए। बहुजन समाज के भी आंदोलन है, बहुजन समाज की पार्टियां, और ये बहुजन समाज के लोग हैं। तो वो चीज़ें लोकतंत्र के लिए यह 2 पार्टी सिस्टम सबसे बड़ा खतरनाक है। और ये युवा लोगों ने जो तय किया है, वो तय आपको एक लंबे एजेंडे के बाद ये दिखेगा ये क्या है। अभी बहुत लोग बातें कर रहे हैं, 1000 से ज़्यादा देश में जो 25 उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालयों में 1000 से ज़्यादा जज हैं। और इन 1000 जजों में शेड्यूल कास्ट के कितने हैं? 11 हैं।
बैकवर्ड के कितने हैं? 17 हैं। जरा आबादी के हिसाब से निकाल लीजिए तो इन युवाओं की जिम्मेदारी यही है, जिले जिले गांव गांव तक एकदम, और जब तक गांव तक आप नहीं पहुंचेंगे तब तक यहाँ से कोई संघर्ष होता नहीं है जो मान्यवर ने किया। आजकल पार्टियों में मार्गदर्शक मंडल की जगह बना दी गई है। आप जैसे बुद्धिजीवी लोग रहेंगे। DS बिंद्रा जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने तो संगठनों में बकायदा अब ज़मीनी जो मुद्दे रहे हैं उनमें भी आप लड़े हैं, चाहे वो शाहीन बाग का मामला हो, उसमें भी हमने आपको देखा है। अब यहाँ से एक नई शुरुआत आप कर रहे हैं, नई पारी की। क्या जरूरत लगी आपको जुड़ने की? हम लोग नई पारी की शुरुआत नहीं कर रहे। पहले तो जय भीम नमो बुद्धाय। हम लोग अभिषेक भाई, जोशिंदर भाई, जिन्होंने एक सोच को लेके आए हैं, युवा सोच को, एक नया एजेंडा है, एक नई सोच है, एक नई पहल है, उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग रहेंगे, टीम के साथ रहेंगे। ये हमारी युवा साथी हैं, हमारी तो एज हो गई है, लेकिन हम इनके साथ चलेंगे, इनके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, इनको बताएंगे कि कैसे कैसे आगे चलना है, कैसे करना है। जहाँ भी ये डगमगाएंगे तो हम भी खड़े इनके पीछे। तो ये जो कह रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको एक साथ लाने की जरूरत है, जो तीसरा मोर्चा है उसको तैयार करने की जरूरत है इस देश में, वो अब तक नहीं हो पाया है। लगातार उसकी कवायद चलती रही है। होता है, कोशिश होती है, भरसक कोशिश होती है, लेकिन कुछ हालात, मजबूरियां होती है जिसमें ये लोग भटक जाते हैं। लेकिन मुझे अभिषेक भाई पे, जोशिंदर भाई पे पूरा भरोसा है कि ये लोग भटकेंगे नहीं कम से कम, क्योंकि इन्होंने जो भी प्रण लिया है ना, युवा है ना, और युवा को साथ लेके चलेंगे। जब युवा को साथ लेके चलेंगे तो इस देश को एक नई दिशा देंगे। युवा तो बहुत है बहुजन राजनीति में, तो उनको सही दिशा में लेके जाने वाले लोग नहीं है ना। आप ये कह रहे हैं जो पहले से राजनीतिक पार्टियां हैं या जो बनी है वो भटक गए हैं, दिशा भटक गए हैं। आप देख रहे हैं क्या हालात है देश का। अगर इस देश को बचाना है तो आपको सड़कों पे आना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अब आप संघर्ष जब करेंगे तो आपको एक दिशा देने वाला तो एक मूवमेंट होना चाहिए ना, एक संघ होना चाहिए ना, कि आप कहाँ संघर्ष करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, कौन सी परिस्थितियों में करेंगे। ये तो नहीं सड़कों पर निकल जाएंगे लाठी डंडे लेके और आप वापस आ जाएंगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, सारी लाइफ टाइम आपको जो है जमानत नहीं मिलेगी आपको। तो एक सिस्टम से चला के, एक सिस्टम बना के अभिषेक भाई ने, जोशिंदर भाई ने, जो भी तमाम हमारे जो साथी हैं, उन्होंने जो एक शुरुआत की है, हम उनका जो है हम धन्यवाद करते हैं उनका। हम बहुत तहे दिल से, एक युवा कम से कम आगे तो आए। युवा यूट्यूब, फ़ोन पे इधर भटक के, युवा को नहीं मालूम है उसको करना क्या है, उसको मार्गदर्शन नहीं है। तो हमें बहुत खुशी है कि एक ऐसे युवा हमारी पीढ़ी हमारे साथ आगे बढ़ी है जो इस दिशा को आगे लेके चलेगी। नहीं तो इस देश के अंदर एक ही पार्टी, एक ही संविधान और एक ही सब कुछ रह जाएगा, और संविधान भी आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इस संविधान को हम लोग बचा नहीं पाएंगे। एक ही संविधान की तो सर लड़ाई है सारी। सर, युवा पीढ़ियों पर बड़ा दारोमदार है, आपके कंधों पर सब कुछ रखा जा रहा है। आप हैं, अभिषेक हैं, आप तमाम लोगों ने मिलकर इस संघ की आज यहाँ से ऐलान किया है। लगातार ये प्रयास होता रहा है कि जो बहुजन मूवमेंट है, जिसको मान्यवर साहब कांशीराम लेकर आए थे, वो उनके साथ ही कहा जाता है कि धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है, वो बहुजन मूवमेंट। अब राजनीतिक पार्टियां तो तमाम आ गई हैं, लेकिन बहुजन मूवमेंट नहीं बचा है। आप लोग कैसे उसे वापस से जागृत करने में कामयाब होंगे? देखिए, पहले बहुजन समाज पार्टी और अभी आज़ाद समाज पार्टी, अगर हम राजनीति की बात करें, हालांकि हमारे संघ का उद्देश्य बहुत ज़्यादा राजनीतिक नहीं है, क्योंकि हमारा जो संघ है और जो हमारा संगठन है वो गैर राजनीतिक है। हिस्सेदारी पर हम राजनीति की बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हम संगठन पे काम करने का हमारा उद्देश्य है। आपने एक सवाल किया था कि पहले कोशिश करते हैं, बाद में सब अलग अलग हो जाते हैं। तो इतने बड़े करोड़ों के समाज में, करोड़ों की संख्या में जो समाज इस देश में है, उसमें एक तबका ऐसा भी है जो इस बात से, इस पीड़ा से जूझ रहा है कि भाई हम किसको वोट दें। एक विधानसभा पर, एक लोकसभा पर एक ही विचारधारा के दो कैंडिडेट उतर रहे हैं। आज हमारी जो जिम्मेदारी वो यही है। हमने किस में काम नहीं किया? हमने बीएसपी में काम किया, हमने आज़ाद समाज पार्टी में काम किया, हमने भीम आर्मी में काम किया। लेकिन जब हम किसी एक पार्टी विशेष में रह करके काम करते हैं तो उसकी अपनी एक विचारधारा होती है। स्टार्टिंग में समाज को एकजुट करने की बात कही जाती है, लेकिन बाद में बिखेर दिया जाता है। ये बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो एक पीड़ा से जूझ रहा है, करोड़ों की संख्या में जो स्ट्रेंथ में इस देश में हमारा समाज है, उसको भी तो जरूरत है भाई। वो किसको वोट देगा? तो हम शायद कॉन्फ्रेंस में बात नहीं कह पाए, लेकिन मैं अब आपको बता दूं, अब नेताओं की मनमानी नहीं चलेगी। अब समाज तय करेगा कि किसको वोट देना है और किसको कहां से लड़ाना है, कहां से जिताना है। और ये काम हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, ये हमारा अपना खुद का विचार नहीं है, ये समाज की ज़रूरत है। लंबे अरसे से जो समाज में हम काम कर रहे हैं, ये समाज की मांग है और वो हमारे साथ खड़ा हुआ है।
अभिषेक ने एक बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि बीएसपी एक सोच है। बीएसपी कोई एक पार्टी नहीं है, एक सोच है, क्योंकि वो मान्यवर साहिब कांशीराम की सोच के जरिए आया था। तो ऐसे में अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां बनती हैं, जो कि पहले संगठन ही रहे, बाद में पार्टियों में कन्वर्ट हुए, उन लोगों को भी ये बात समझ में आती होगी कि बीएसपी एक सोच है, उसके साथ मिलके हमें आगे बढ़ना है। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि इतनी सारी पार्टियां हैं, ऑप्शन नहीं है लोगों के पास, लोग परेशान हो जाते हैं कि किसको वोट दें, कहाँ जाएं। बिल्कुल सही बात है, समाज बट रहा है आपस में। तो उस सोच से ये बिखराव हो रहा है क्या? बाबा साहेब को लेकर ही लोगों की सोच अलग अलग हो गई है? बाबा साहेब को मानने वाले तो सब एक हैं। बाबा साहब ने तो कभी नहीं कहा अलग अलग हो जाइए। बाबा साहब ने हमेशा संगठित रहने के लिए प्रेरणा दी है, शिक्षित रहने के लिए प्रेरणा दी है, और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरणा दी है। लेकिन क्या होता है, राजनीतिक सुख एक ऐसा सुख होता है जिसमें नेता कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से डगमगाने लग जाते हैं। लेकिन समाज, आप देखिए इस बात को तो समझिएगा, मैं पूरे समाज से बात कहना भी चाहता हूँ कि भाई कोई भी नेता है या लीडर है, वो खुद की काबिलियत से नहीं, वो समाज के सपोर्ट से है। अगर उसमें अपनी काबिलियत होती तो वो एग्ज़ाम देकर के पास होकर कहीं भी IAS IPS या साइंटिस्ट या कोई भी पद हासिल कर सकता था। लेकिन जनता का भरोसा जीतना, तो फिर जनता के लिए काम तो करना पड़ेगा। तो आप लोग ये काम करने वाले हैं कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने वादों के साथ जमीन पर आती हैं, उन पर लगाम कसने का आप काम करेंगे। अगर समाज ने हमसे ये कहा कि इन पे लगाम कसो, तो हम लगाम भी कस देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।